इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल तो हमने देखा था, पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो तो हमने देखा था बच्चों। लेकिन अब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं, है ना। देखिए पोटेंशियल क्या था हम वो समझते हैं पहले, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी चार्ज है आपके पास Q, तो इस Q की वजह से इस रीजन में हर पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, है ना। लेट सपोज ये एक पॉइंट है, यहां से इसकी दूरी है x, है ना। इस पॉइंट की दूरी है x। तो बताओ इस पॉइंट P पर क्या पोटेंशियल होगा, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू K Q बाय x, ये होगा, है ना। ये चीज आपको पता है। और अगर यहाँ मैं एक दूसरा चार्ज ले आऊं, लेट सपोज 2Q ले आऊं, जो कि यहां से इसकी दूरी है y। तो अब पॉइंट P पर पोटेंशियल बताओ, पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा टोटल वो इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से निकाल लो आप, इसकी वजह से आपने ये निकाल लिया, अब इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस K इंटू 2Q बाय यहाँ से यहाँ की दूरी यानी कि y, ये होगा। इतनी चीज क्लियर है? ओके, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों, अब जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि मान के चलो ये आपका एक चार्ज है, ये Q, इसकी वजह से यहां पर इस पॉइंट पर, लेट्स से इस पॉइंट पर, यहां पर पॉइंट P पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ पोटेंशियल की वैल्यू होगी, है ना। और इसकी वजह से किसी दूसरे पॉइंट, मान के चलो यहां पर, है ना, यहां पर भी इस पॉइंट का नाम दे दो R, तो यहां पर भी कुछ पोटेंशियल होगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि यहाँ का पोटेंशियल भी पता है हमको, यहाँ का पोटेंशियल भी पता है, इनका क्या वास्ता है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, हम वो पढ़ेंगे अब, है ना। हमको क्या निकालना है, यानी कि इसके पोटेंशियल में और इसके पोटेंशियल में क्या अंतर है ना। यहाँ का भी कुछ पोटेंशियल है और यहाँ का भी कुछ पोटेंशियल है, इन दोनों के पोटेंशियल में अंतर क्या है, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे, तो इसके बारे में लिखते हैं, चलिए। तो ये एग्जाम में थ्योरी से नहीं आई, इसका आपको केवल कॉन्सेप्ट सीखना है और फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है कि आप इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको ज्यादा थ्योरी ना पढ़नी पड़े, तो आप कह सकते हैं, मान के चलिए ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी का। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, हाँ, तो आपके पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमको इनके बीच में पोटेंशियल क्या है, उनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो बच्चे देखिए, ऐसा होता है, ये जो आपका रिलेशन होता है ना, वो कैसे होता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग। अब आप पोटेंशियल निकालेंगे तो आपको एक काम करना है कि एक पॉइंट चार्ज यहां से यहां लेके जाना है, ओके, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जाना है। तो जितना आपको वर्क डन लगेगा, मान के चलिए आप पॉइंट चार्ज ए से बी में आप लेके गए, तो वर्क डन इन ब्रिंग, पहली चीज पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, पोटेंशियल की जो डेफिनेशन थी वो था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आप पहले देख चुके हैं। तो अभी हम पोटेंशियल निकालेंगे, ये था ना, अभी हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल जब हम निकालेंगे तो हम वर्क की टर्म में डिफाइन करेंगे, चार्ज तो हम जो लेके जा रहे हैं, चार्ज तो फिक्स रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वर्क आप अगर निकाल लें तो आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अब हम वही करेंगे। तो W ए से बी ले जाने में, ए से बी आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, आप लिख, एक काम कीजिए, यहां लिखिए वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी किसके द्वारा, बाय एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, किसके इक्वल होगा, वर्क डन ए से बी बाय एक्सटर्नल फोर्स, किसके इक्वल होगा, वो होगा, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब कि यानी कि ए से बी जा रहा है ना, तो पहली चीज वर्क डन इन मूविंग, यहां पर अपॉन में क्यू कर दीजिए, वर्क डन, एक काम कीजिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये भी लिख दी जाएगा, पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू दिस।
तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, यही अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, याद रहे वी ए माइनस वी बी नहीं है, ये नहीं है, क्या है, वी बी माइनस वी ए, है ना। ए से बी में गया, ए से बी में गया, तो पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, वी बी माइनस वी ए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से, और रटिएगा मत, याद कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे इसको। इसको ऐसे याद करेंगे, वर्क डन, चार्ज जहां कहीं से भी, फॉर एग्जाम्पल मैं ना कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। मान के चलिए ये है, ये एक पॉइंट है सी, ये है एक पॉइंट डी। अब हमने क्या किया, हम चार्ज को लेके गए डी से सी तक, है ना, डी से सी तक लेके गए। तो बताओ पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल Vc माइनस Vd निकालो, ये किसके इक्वल होगा, है ना। तो किसके इक्वल होगा बताता हूँ। एक चीज आपको पता है, वर्क डन हमने कहां से कहां किया, वर्क डन हमने कहां से कहां किया, D से C ले गए, ऐसे बताना था। यहाँ तो आपको वो लिखना है कि D से C ले गए, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, पर यूनिट किसको ले गए, उस चार्ज को, किसके इक्वल होगा, V। अब यहाँ D पहले लिखा है ना, तो यहाँ आपको C पहले लिखना है, मतलब कि जो बाद का पोटेंशियल है Vc माइनस Vd। समझ आया, ये चीज है। अगर आपको बोला जाए बताओ Vd माइनस Vc किसके इक्वल होगा, तो यानी कि Vd माइनस Vc किसके इक्वल होगा, तो वर्क डन, ये देखिएगा यहाँ C पहले लिखा है, यहाँ C बाद में लिखा है, तो अब यहाँ D पहले लिखा है, तो वहां D बाद में लिखना चाहिए, यानी कि C पहले लिखा होना चाहिए। ये भाई, समझ आया, ये चीज है, बहुत इजी सी है, बेसिक सी है। तो ये आपका फॉर्मूला है, आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। इसी को हम इस चीज को ही हम वर्क डन ए से बी बाई क्यू बराबर डेल्टा वी भी बोल देते हैं। मतलब डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, तो ये अंतर ही तो है ना, ये इनके बीच का अंतर ही तो है, पोटेंशियल के बीच का अंतर ही तो है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो ये छोटी सी चीज थी, ओके।